नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे डोजी के बारे में। जैसे कि आपने इस कैंडल स्टिक के बारे में सुना भी होगा, और अगर आप इस कैंडल स्टिक के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि आखिर जो ये डोजी पैटर्न है वो क्या होता है और किस तरह से जो है वो काम करता है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देंगे कि डोजी पैटर्न क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे जिन डोजीज़ के बारे में बात करूंगा, मैं आपसे सभी डोजी आपको क्लियर कर दूंगा। मार्केट में जितनी भी तरह की डोजी होती है वो सभी आपको आज बिल्कुल अच्छे से पता लग जाएंगी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मार्केट में कुछ 4-5 तरह की डोजी होती हैं जो पाई जाती हैं। नंबर 1 डोजी मैं आपको ये देखिए, बिल्कुल ऐसे सिंपल सी लाइन। नंबर 2 ये डोजी। नंबर 3 इस टाइप में। नंबर 4 ये। नंबर 5 इस टाइप में। मतलब आप यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से क्लियर से देख पा रहे हैं कि डोजी आखिर हैं क्या। तो इन सभी डोजीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो डोजी होती है वो क्या होती है, वो आपको सबसे पहले क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो डोजी होती है वो किसे कहते हैं? अगर कोई कैंडल है जिसका ओपन प्राइस इक्वल हो क्लोज प्राइस के, यानी कि अगर किसी कैंडल के अंदर उसका जो ओपन प्राइस है वही उसका क्लोज प्राइस भी हो, यानी कि उसकी जो बॉडी है वो सिंपल एक सीधी लाइन की फॉर्म के अंदर हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? डोजी कहते हैं। उसका ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस जो होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होता है एक दूसरे के। जैसे कि आप इन सभी डोजीज में देख सकते हैं, ऊपर नीचे की जो विक्स हैं वही ऊपर नीचे हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है। किसी की बहुत ज़्यादा बड़ी है तो किसी की ऊपर छोटी नीचे, ऊपर बड़ी नीचे छोटी, किसी की नीचे बड़ी ऊपर छोटी, तो किसी की दोनों ओर बराबर, किसी में विक ही नहीं है तो किसी में ऊपर बड़ी है नीचे बहुत ज़्यादा छोटी है। तो ये सभी जो हैं वो हमारी डोजी ही हैं। अब इन सभी में आप चीज़ एक गौर करेंगे तो आपको पता लगेगी कि इनका ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस सेम है, लेकिन ऊपर नीचे जो विक्स हैं उनमें ही अंतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन डोजीज़ के बारे में जो आपको दिखाई दे रही है। मैं सर्कल बना के आपको दिखा देता हूँ। ये सभी डोजी हैं, ये एक प्रकार की डोजी हैं। और जो ये दूसरी डोजी हमें दिखाई दे रही हैं, ये दोनों, इसके अंदर ये वाली डोजी है, ये इन्हीं के अंदर आएगी, जबकि जो ये वाली डोजी है ये एक अलग प्रकार की डोजी है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर मार्केट के अंदर ऐसी डोजी बनती है जिसके अंदर की ऊपर बड़ी हो नीचे छोटी हो, या फिर नीचे थोड़ी बड़ी हो, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थोड़ी बड़ी हो, ऊपर थोड़ी छोटी हो, या फिर दोनों ओर बराबर हो, या फिर बिल्कुल ऐसे सेम हो, तो इन सभी डोजीज में क्या होता है? देखिए दोस्तों, जो ये वाली डोजी है जो बिल्कुल फ्लैट होती है, इसके ऊपर नीचे कोई भी विक नहीं होती, अगर होती भी है तो बिल्कुल नाम मात्र, बिल्कुल छोटी सी, तो ऐसी डोजी मार्केट के अंदर कोई महत्व नहीं रखती है, और ऐसी डोजी बहुत ही कम हमको मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। आगे बात कर लेते हैं इन तीनों डोजीज के बारे में। तो डोजी जब भी मार्केट के अंदर बनती है वो ये चीज़ क्लियर करती है कि जो मार्केट है उसके अंदर जो ट्रेंड है वो अभी बिल्कुल अनवेरीफाइड है। उसको बिल्कुल भी नहीं पता कि बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं। मतलब बायर और सेलर थे वो इक्वल थे, प्राइस के अंदर कोई भी मोमेंटम नहीं आई है। और अगर ऐसी कोई चीज़ बन जाए, ऐसी अगर कोई कैंडल बन जाए, तो हम उसके अगली वाले कैंडल्स से देखते हैं, अगर वो उसके हाई के ऊपर निकल जाती हैं तो हम मानते हैं उसकी कन्फर्मेशन, हम बाय मानेंगे उसको। और अगर ये अप ट्रेंड के अंदर अगर आपको टॉप के ऊपर मिल जाए और इसके लो को अगर क्रॉस कर जाए तो उसे हम मानेंगे सेलिंग की कन्फर्मेशन। तो ये जो है ये बाय और सेल बताने के लिए कैंडल है जो चार्ट में टॉप या बॉटम के ऊपर दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टॉप और बॉटम के ऊपर दिखाई देती हैं, ये ऊपर नीचे भी दिखाई दे सकती हैं, जैसे चार्ट के बीच में आपको दिखाई दे जाएंगी। तो अगर बीच के अंदर ये डोजी होती है, इनका कोई भी महत्व नहीं है, ये आपको सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप डोजी का यूज़ करते हैं तो आप वॉल्यूम इंडिकेटर, साथ ही साथ पिवोट पॉइंट वगैरह, इन सभी का यूज़ अवश्य लें, जिसकी वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं जाके।
आगे बात करते हैं इन डोजी के बारे में। हमने जान लिया कि ठीक है, ये ट्रेंड के बारे में बताती हैं, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। टॉप पे बने, लो को क्रॉस कर जाए तो कन्फर्मेशन है सेलिंग करने की, तो बॉटम पर बने और ऊपर क्रॉस कर जाए तो इसका मतलब है बाइंग करने की। ये सब मैं आपको चार्ट के अंदर दिखा दूंगा, क्लियर करा दूंगा कि कैसे होता है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी दूसरी कैंडल के बारे में। दूसरी जो कैंडल है उसके अंदर क्या होता है, ऊपर छोटी वीक होती है लेकिन नीचे बहुत लंबी वीक होती है, ऊपर के मुकाबले 3 से 4 गुनी वीक होती है। अब तो जो ये वीक होती है ये नीचे बड़ी होती है और ऊपर छोटी होती है, तो इसे जो कैंडल है इसको हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। अभी ड्रैगन फ्लाई डोजी क्यों? क्योंकि जो ड्रैगन फ्लाई होता है आपने खेतों के अंदर भी उड़ते हुए देखा होगा, एक इस प्रकार की तितली सी होती है, इसके नीचे की तरफ तो बहुत लंबा शरीर होता है, ऊपर छोटा सा सिर और दोनों ओर पंख लगे होते हैं। तो उसी के तर्ज पर इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी कहा गया है। तो जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है उसमें नीचे की विग बहुत ज़्यादा लंबी होती है, साथ ही एक डोजी बनती है और ऊपर बिल्कुल छोटी सी या फिर बिल्कुल भी नहीं होती, ये ऐसी भी बन सकती है डोजी, ठीक है, और ऐसी बन जाती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी का क्या महत्व है और ये कहाँ बनती है? दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ड्रैगन फ्लाई जो डोजी है वो हमेशा बॉटम के ऊपर ही उसका महत्व है। अगर ये चार्ट के बॉटम के अंदर बन जाए तो ये बताएगी, अगर इसके अप को कोई दूसरी कैंडल क्रॉस कर जाए अच्छी वॉल्यूम के साथ या फिर किसी अच्छे इंडिकेटर के साथ, तो हम ये मानते हैं कि मार्केट के अंदर अब बुलिश ट्रेंड आने वाला है, मार्केट अब अप ट्रेंड में जाने वाली है, यानी कि ये एक बुलिश कैंडल है, ये मार्केट के अंदर तेज़ी को दर्शाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये अगर टॉप पर बन जाए या फिर बीच चार्ट के अंदर कहीं बन जाए तो इस कैंडल का कोई भी महत्व नहीं होता है, क्योंकि ये बुलिश कैंडल है, तो सिर्फ और सिर्फ इसका हमें बॉटम के ऊपर ही महत्व देखना है। चलिए बात करते हैं चार्ट के अंदर, जिससे आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि मैं डोजी के बारे में आपको बताऊंगा। तो डोजी कहाँ पर है, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं टॉप के ऊपर हमें यहाँ पर डोजी देखने को मिली। जैसे ही हम डोजी देखते हैं तो मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि जो डोजी का लो पॉइंट है, क्योंकि अब हम सेलिंग की तरह डोजी को देखेंगे, तो लो पॉइंट के नीचे अगर कोई कैंडल उसे क्रॉस कर जाती है तो हम सेलिंग करेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो रेड वाली कैंडल है, रेड वाली कैंडल, इसने इसके लो को क्रॉस कर दिया है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख पाएंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ और बता दूँ जो आपको देखनी है। आप यहाँ पर पिवोट पॉइंट वगैरह का, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह हैं, उन सभी का यूज़ भी ले सकते हैं साथ ही साथ अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जैसे इसके लो को क्रॉस कर जाती है तो उसके अगली कैंडल से, यानी कि इस वाली कैंडल से हम हमारी जो सेलिंग है उसे शुरू करेंगे, और जो प्रीवियस जो हमारा सपोर्ट होगा वहाँ तक हम यहाँ पर सेल करेंगे। जैसा कि मैं देख सकता हूँ ये हमारा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है, जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बता दिया है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मार्केट एक अच्छी वॉल्यूम के साथ ऊपर भी गया है, तो ये हमारा होगा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट की बात करें तो ये होगा हमारा सेकंड टारगेट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट ने हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो यहाँ पर अचीव भी कर लिया है, और सेकंड टारगेट है वो यहाँ पर अचीव कर लिया है इस जगह पर। तो ये हमने देख ली यहाँ पर डोजी का कि डोजी ने आखिर किस तरह से काम किया बेरिस के लिए। और ये कौन सी वाली डोजी, जैसे कि आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं है, सिंपल वाली डोजी है जो ऊपर और नीचे बराबर है, या फिर कभी ऊपर छोटी कभी नीचे बड़ी। अब यहाँ पर आप एक और भी चीज़ देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही ट्रेंड नीचे की तरफ आता है उसके बाद यहाँ पर भी दो डोजी बनती हैं, एक ये वाली और दूसरी ये वाली डोजी। अब दोनों डोजी के अंदर आप एक चीज़ क्लियर कर सकते हैं, देखिए जैसे कि ये वाली जो डोजी है, ये वाली डोजी, ये बिल्कुल परफेक्ट डोजी बन गई थी, लेकिन उसके बाद अगली जो डोजी है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये दोनों डोजी हैं, दोनों ने एक दूसरे का काम खराब किया। अब मान लीजिए ये डोजी ठीक है, ये डोजी सही थी, अब ट्रेंड क्वालिफाई नहीं था, ट्रेंड के बारे में पता नहीं था क्या आने वाला है, उसके बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गई। ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने के बाद उसके आगे ये वाली कैंडल है, इसने कन्फर्मेशन भी दे दी इसके ऊपर की, लेकिन हम इसकी अगली कैंडल से जो है वो बाय करते हैं। अब अगर आपने इसमें बाय कर भी लिया है, हम क्योंकि कंफर्मेशन तो मिल गई, तो हम यहाँ से बाय भी तो कर सकते हैं इस वाली कैंडल से। तो बिल्कुल नियम यही कहता है कि जो रेड वाली कैंडल है इससे हम बाय कर लेंगे।
तो अब बात आती है हमारे स्टॉप लॉस के बारे में। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, जो ये कैंडल थी, इस कैंडल का जो लो है, लो के नीचे का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, मतलब कुछ का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया। इस वाली कैंडल के अंदर हमारा स्टॉप लॉस क्या रखते, इसका जो हाई पॉइंट है, इसके हाई के थोड़ा ऊपर हम ये वाला हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे। तो स्टॉप लॉस आपको जरूर रखना है, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर है 100% एक्यूरेट कोई भी नहीं होता। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, इस इंडिकेटर ने यहाँ तो काम किया, लेकिन यही चीज़ इन डोजी ने यहाँ पर काम नहीं किया। आगे बात करते हैं कुछ और डोजी के बारे में जो आपको क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर एक और डोजी मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ टॉप पर एक और जो डोजी है वो बनी हुई है। हम इससे अगली वाली डोजी देखिए, इसने इसके लो के नीचे क्लोज कर दिया है, तो हम इस वाली कैंडल में क्लोज होने के बाद क्या है, सेलिंग करना शुरू कर देंगे। हमारा जो टारगेट होगा वो प्रीवियस लो और हाई के हिसाब से होगा, ये वाला देखिए, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा जो अचीव हो भी चुका है। स्टॉप लॉस के बारे में बात करें तो इसके ऊपर का हमारा हम स्टॉप लॉस यहाँ पर पुट कर देंगे। हमारा जो टारगेट है वो यहाँ नीचे तक भी अगर हम देखें तो पहला टारगेट हमारे ये वाला होगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताया। सेकंड टारगेट होगा हमारे ये वाला। तो दोनों टारगेट जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर अचीव हो चुके हैं। आगे अगर मैं बात करूँ कुछ और डोजियों के बारे में जिनने बिल्कुल अच्छे से रेस्पेक्ट किया है ट्रेंड को, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मुझे एक और ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखाई दे रही है। ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखी, हाई को क्रॉस किया इस वाली कैंडल ने, कन्फर्मेशन मिली, इसके नीचे का हम स्टॉप लॉस पुट करेंगे और मार्केट के अंदर जो एक अप ट्रेंड है वो हमें देखने को मिला। ये देखिए हमारा जो फर्स्ट टारगेट है जो हम यहाँ पर रखेंगे प्रीवियस सपोर्ट को देखते हुए, वो यहाँ पर हिट हो भी चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो डोजी हैं वो मार्केट में किस तरह से काम करती हैं और कैसे हम इन डोजीज को देख करके बाइंग और सेलिंग जो है वो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।